सती पहुंच गई अपने घर। और जब पहुंची तो गोस्वामी जी कहते हैं, सादर भले मिली सादर भले मिली एक माता। जब माता भवानी पहुंची तो बाकी की जो उनकी बहनें थी, उन्होंने जब माता सती को देखा तो कहती हैं, बहन हमको पता है तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया, तुम अपने मन से आई हो, बहुत अच्छा आना चाहिए। माता सती को बड़ा कष्ट हुआ। अच्छा ये ऐसा भी कह सकती थी, अरे बहन तुम आ गई, देखो कितना सुंदर लगने लगा, तुम्हारे आने से पहले कितना बेकार लग रहा था। पर क्या कह रही है कि हमको पता है तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया, अपने मन से आया। ताना दे रही है माता सती। माता सती की आंखों में आंसू आ गए, ये मेरी सगी बहन है। पर पुनः जैसे तैसे अपने आप को रोक लिया कि जब बिटिया का विवाह हो जाता है तो मायके में केवल दो संबंध रह जाते हैं, एक माँ का, दूसरा बाप का। बाकी किसी संबंध का कोई मतलब नहीं। अपनी माँ की तरफ दौड़ पड़ी माता सती, और माता सती की माँ अपने कक्ष में बैठ करके रो रही है कि मेरी सारी बेटियां आ गई हैं, मेरे सभी सगे संबंधी आ गए, पर अभी मेरी सती बिटिया नहीं है, अकेली रो रही है। और जैसे ही माता सती को देखा, दौड़ करके पहुंच गए, हृदय से लगा लिया माता सती। सादर भले मिली एक माता, हृदय से लगा लिया। माता सती के मन को कुछ शांति मिली। चलो मेरी माँ तो मुझसे प्रेम करती है। और आगे बढ़ी, यज्ञशाला की तरफ पहुंची तो सारे देवी देवता मुंह फेर करके खड़े हो गए। माता सती को अत्यंत कष्ट हुआ, ये देवता मेरे बच्चे हैं, मुझे प्रणाम किया करते थे, आज सब मुझसे मुंह फेर लिए। दक्ष का स्पष्ट आदेश है, जो भी शिव संबंधी को सम्मान देगा, प्रणाम करेगा, मेरा सबसे बड़ा शत्रु होगा। सारे देवी देवता मुंह फेर करके खड़े हो गए। माता सती और दुखी हो गई और आगे बढ़ी तो सामने दक्ष प्रजापति को माता सती ने देखा, ये तो पिताजी। और जैसे ही प्रजापति दक्ष को माता सती ने देखा तो दक्ष भी मुंह फेर करके खड़ा हो गया। माता सती अपने सर पर हाथ रख करके वहीं बैठ गई। माता सती की आंखों में आंसू आ गए। माता सती रोने लगी कि दुनिया मुझे छोड़ दे, कोई परेशानी नहीं, पर मेरा बाप इस तरह से मुझे अनदेखा कर। आपको बताऊं, दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है पुत्री और पिता का। इतना प्रगाढ़ संबंध दुनिया में कोई नहीं होता जितना बिटिया और बाप का। बेटे की लाश पर भी बाप नहीं रोता, पर बेटी की विदाई में दुनिया का कोई बाप नहीं जो ना रोता। आपको ईमानदारी से बताऊं, बाप काम करके आए भयंकर धूप में, बेटी बेटा एक साथ बैठे हों, पानी का ग्लास जिसके हाथ में होगा वो आपकी बिटिया ही है। और हम जिम्मेदारी से कहते हैं 20 साल में जो सुख बेटियां दे करके चली जाती हैं, वो सुख 100 साल में बेटे दे, 100 साल में भी दे। और फिर भी कोई बेटी नहीं चाहता। इतने दुख की बात है ना। सब मंदिर जाकर के यही मनाते हैं हमें बेटा मिल जाए, कोई ये नहीं मनाता है हमें बिटिया मिल जाए। आज तक कोई नहीं मनाया। हमारे पास कुंडलियां आदि महाराज एक लड़का हुआ,
बिटिया कोई नहीं मांगा, जबकि इसका कोई नहीं बनाया। हमारे पास तो कुंडलियां आदि महाराज एक लड़का हुआ, बिटिया कोई नहीं मांगा, जबकि सबको पता है सुख बेटियों से ही है, बेटों से नहीं। और लोगों का बस चले तो बेटियों को जहर। कितने लोग बेटियों की हत्या कर रहे हैं, कितनी बच्चियां मारी जा रही हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, इसको नोट कर लीजिए। माता सती रुदन करने लगी, फिर जैसे तैसे धैर्य धारण किया और आगे बढ़ी। तो यज्ञशाला के पास पहुंची, देखा सभी देवी देवताओं के भाग व्यवस्थित हैं। बरकतहु न दीख शंभु कर, बरकतहु न दीख शंभु कर भागा। शिव जी का भाग कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अब माता सती अत्यंत कुपित हो गई, अत्यंत क्रोधित होकर के माता सती कहते हैं, अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शिशिकण्ठगर्हिणः। अब माता सती को अत्यंत क्रोध आया और माता सती अपने पिता को ही ललकारना प्रारंभ करती, हे मूर्ख दक्ष, तूने माता सती अपने पिता को ही ललकारना प्रारंभ करती, हे मूर्ख दक्ष, तूने मेरे पति महादेव का अपमान किया है। तुझे पता नहीं शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, और तूने कल्याण का विरोध करके यज्ञ का निश्चय किया है। अतः तव उत्पन्न इदं कलेवरं अहं धारयिष्ये। माता सती कहती इसलिए, हे मूर्ख दक्ष, तेरे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को ही मैं जला करके भस्म कर दूंगा। अस कहि जोगी अगिन तनु जारा, भयउ सकल मग हाहाकार। अस कहि जोगी अगिन तनु जारा, भयउ सकल जग हाहाकार। भयउ सकल मग हाहाकार, भयउ सकल मग हाहाकार, भयउ सकल मग हाहाकार। अस कहि जोगी अगिन तनु जारा, ऐसा कह करके योगाग्नि के माध्यम से अपने शरीर को जला करके राख।